दोस्तों आज हमारे पास जो गाड़ी है वो टाटा पंच ईवी में है और ईवी में भी इसका एलआर मॉडल है। ठीक है, तो आज हम टाटा मोटर्स के एक शोरूम में है, वहाँ के सेल्स पर्सन हमें इस पूरी गाड़ी की डिटेल बताने वाले हैं। गाड़ी की पूरी डिटेल, इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, इसका इंश्योरेंस क्या है, इसका आरटीओ क्या है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सर नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये कौन सी गाड़ी है और इस गाड़ी की मुझे पूरा डिटेल बताना है। सर, आज अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं तो ये टाटा का सबसे मोस्ट पॉपुलर और सबसे हाई सेलिंग कार है। अच्छा। हम मतलब पंच मॉडल है ये। ये बेसिकली हमारे पास पेट्रोल प्लस सीएनजी और प्लस ईवी, अच्छा, ये तीनों कैटेगरी में हमारे पास उपलब्ध होता है। अच्छा। आप ये जो इसका वेरिएंट देख रहे हैं सर, ये इसका ईवी एडवेंचर ईवी के अंदर इसका एलआर वेरिएंट है। अच्छा। एलआर का मतलब हो गया सर लॉन्ग रेंज। अच्छा। हम इसमें दो तरह की बैटरी प्रोवाइड करते हैं, एक करते हैं मीडियम रेंज की, एक करते हैं लॉन्ग रेंज की। अच्छा। मीडियम रेंज की जो बैटरी है वो कंपनी कोडेड जो एवरेज आता है तकरीबन वो कंपनी कोडेड तकरीबन 321 होता है। अच्छा। लेकिन हम जनरली सब कुछ डिपेंड होता है कस्टमर की रोड साइड पे, कस्टमर कैसे चलाता है, क्या करता है। तो ये अकॉर्डिंग 250 के अंदर अंदर का आपको वन टाइम में एक बार चार्ज में आपको, ये अगर अपन इस एलआर की बात करें तो तकरीबन 350 के अंदर अंदर ये गाड़ी आपको 350 किलोमीटर एक बार रनिंग चार्ज में ये गाड़ी आपको चल रही थी। अच्छा। अब बात करते हैं इस एलआर मॉडल की। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस एलआर मॉडल के अंदर हमने फ्रंट में ही डीएल एलडीआर ये सब कुछ दिया हुआ है। फ्रंट में फॉग लैंप्स वगैरह, एलईडी प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स वगैरह। ठीक है, साइड्स की बात करें तो स्टाइलिश व्हील है, 15 इंची व्हील बेस साइज है इसका। ठीक है। ठीक है ना, ये 15 इंची देखिए सर, R16 के अंदर 16 इंची व्हील बेस है। सॉरी सर, अच्छा, ये 16 इंची व्हील बेस है इसका। ओके। ठीक है, यहाँ बात करें ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में काफी हाई है इसका। अच्छा है ग्राउंड क्लियरेंस भी। और इसका इंटीरियर आपको दिखाते हैं। इंटीरियर आप देखें इसका। अच्छा। इंटीरियर में बेसिकली तो मोस्टली जितने भी सारे फंक्शंस आते हैं वो सारे आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर आपको मल्टी ड्राइव मोड मिलेगा गाड़ी के अंदर। गाड़ी ऑटो पार्किंग में आएगी, गाड़ी में मल्टी ड्राइव मोड मिलेगा। गाड़ी 6 एयर बैग्स है। टाटा सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से कस्टमर को बहुत अच्छा देता है। अच्छा। इसमें 6 एयर बैग आएगी सर ये गाड़ी। 6 एयर बैग। 6 एयर बैग आएगी सर ये गाड़ी। अच्छा। अच्छा। ठीक है ना, इस गाड़ी के अंदर आपको पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल्स वगैरह ये सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा। और टाटा दे भी जिस प्राइस में रहा है ना, उस प्राइस में सर आपको ऐसी गाड़ी में इतने फीचर्स वाइज मोस्टली कोई भी नहीं देता। अच्छा, ये देखो इसका पीछे का प्रोफाइल ये है। पीछे का है बूट स्पेस वगैरह। आप यहाँ का लग्जरीज देखें, गेटों का पूरा डोर ओपन देखें, 90 डिग्री पूरा गेट ओपन हो रहा है। गेट्स के इंटीरियर फीचर्स, कप होल्डर्स वगैरह। ठीक है ना, इसकी फैब्रिक्स पे आप देखें, स्टाइलिश लुक देखें आप इसका। यहाँ आपको पीछे सेफ्टी में फिर वही, इसमें भी आपको रियर कैमरा सेंसर वगैरह सब दिया हुआ है। ठीक है, बूट स्पेस बिल्कुल एक बार। बिल्कुल, ये देखिए बूट स्पेस। ये देखिए बहुत ही अच्छा खासा बूट स्पेस है इसका। ये गाड़ी के साथ आता है, जो इसका होम जो अपन नॉर्मल जो चार्जिंग पॉइंट होता है उसके अंदर ये लग जाता है। आप इस गाड़ी को तीनों चार्ज पे चार्ज कर सकते हो। जैसे चार्जिंग में भी सर वोल्ट होता है कि कोई 7.2 किलो वोल्ट का है, कोई 3.5 किलो वोल्ट का है, कोई 50 किलो वोल्ट का है। तो ये जो घर में नॉर्मल चार्जिंग वाला पॉइंट है, इससे गाड़ी आपकी सर तकरीबन 9 से 10 घंटे में 10% से 100% हो जाती है। अच्छा। आप नाइट में गाड़ी को लगा के छोड़ दें, गाड़ी फुल्ली ऑटो कट है। अच्छा, मतलब जैसे होता है ना कि 100% हो गया है ना। आजकल तो सर मोबाइल में ये फीचर्स आते हैं। तो सर ये तो आपको पता है कि आप कम से कम 12-13 लाख रुपए खर्चेंगे। यहाँ पीछे रियर ट्रे अगर आप चाहें तो एडिशनल एक आप यहाँ पीछे रियर ट्रे भी आप यूज कर सकते हैं। इस मॉडल फीचर्स में नहीं आता। बाकी हमने ये इसमें ट्रिम लगा रखी है ताकि अगर कोई कस्टमर एडिशनल लेके लगाना चाहे तो लगा सकता है। नीचे का स्पेस अलग रह जाएगा, ऊपर थोड़ी एसी की कूलेंट भी जो है वो अंदर रह जाएगी। अच्छा, और इसकी ये साइड प्रोफाइल है यहाँ राइट साइड की। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, गाड़ी पुश बटन स्टार्ट है। तो गाड़ी बिल्कुल ये आपका लॉक अनलॉक का सिस्टम है कि आपको जेब से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इसको देखो, चाबी आपको कुछ इस प्रकार से मिलती है। देखो चाबी में क्या क्या फीचर से बताइए सर। चाबी के अंदर आपको ऑन ऑफ का फंक्शन मिलता है, बूट ओपन का फंक्शन मिलता है और लाइट्स को मैनेज करने का फंक्शन मिलता है। सर पुश बटन स्टार्ट है। मोस्टली सबको पता है कि गाड़ी को पॉकेट से, चाबी को पॉकेट से निकालने की जरूरत नहीं है। आप गाड़ी के पास आए, सेंसर सेंस करेगा, गाड़ी खोलें, अंदर बैठे, स्टार्ट करें और जाए बाहर निकलें, गाड़ी को बाहर से लॉक करें, तो चाबी आपको पॉकेट से निकालने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोनों जो हम की दे रहे हैं दोनों ही स्मार्ट की दे रहे हैं। इस रेंज के अंदर स्मार्ट की दे रहे हैं। यहाँ आप देखें सारा विंडो, सब पावर विंडो चारों है, लॉक अनलॉक है, आउटर मिरर, इंटरनल एडजस्टर है, सारा इलेक्ट्रिकल फंक्शन है। सीट में भी आपको हाइट एडजस्टर वगैरह सब कुछ मिलेगा सर। यहाँ पुश बटन स्टार्ट, स्टीयरिंग, माउंटेन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल वगैरह, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह। हरमन का म्यूजिक सिस्टम है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर सर। आपको हरमन एक मल्टीनेशनल कंपनी है, फंक्शन अच्छे देती है। टच वगैरह जो है काफी अच्छा है। स्पीकर
ये काफ़ी साउंड्स अच्छे रहते हैं। ये देखिए आप, ये हमारा मल्टी ड्राइव मोड, ये जो आप देख रहे हैं इसका मल्टी ड्राइव मोड है। गाड़ी को सिटी, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स 3 मोड्स में आप चला सकते हैं। ये बेसिकली इसी वेरिएंट से शुरू होता है। इसके अगर आप लोअर वेरिएंट में जाते हैं तो नहीं आता है। अच्छा। इसी वेरिएंट से शुरू होता है। गाड़ी ऑटो होल्ड है कंप्लीटली, ठीक है ना, गाड़ी कंप्लीटली ऑटो है, ठीक है ना। एसी वगैरह भी सारा मैनुअल नहीं है, सब कुछ ऑटो है इसके अंदर। अच्छा, ठीक है। 6 एयरबैग बताए थे? 6 एयरबैग बताए मैंने। 6 एयरबैग में गाड़ी आपको मिलती है। तो इसके अलावा भी सर अगर आप इस मॉडल कंसीडर में अगर आप चले जाते हो ना, तो अगर आप अपन एलआर की बात करें, इसी मॉडल रेंज की बात करें, कि अगर मैं आपको एलआर की बात करूंगा, तो जैसे मैंने कहा कि मल्टी ड्राइव मोड के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है। ये चारों जो इसके हैं, ये चारों डिस्क हैं, ऑल जो है ये इसके डिस्क ब्रेक है। नॉर्मल गाड़ी में डिस्क और ड्रम आता है सर, इसमें चारों ही डिस्क है। जिसकी अपन बात करें, ये एलॉय है ना सर, इसको भी क्या सर हाइपर स्टाइल एलॉय बोलते हैं। अगर ये मैनुअल व्हील में होता ना, मेरे से पहले जब गलती हुई थी तब यही गलती हुई थी, मैनुअल व्हील होता तो 15 इंच होता। लेकिन ये सर क्या हाइपर स्टाइल व्हील है, इसको एलॉय ही बोलेंगे। तो ये हाइपर स्टाइल में आते हैं, ये 16 इंच हो जाता है। अच्छा। तो मतलब अगर आप एलआर में चले जाते हैं तो एलआर में आपको बेसिकली ये टाइप साइज का भी फर्क मिलता है। अच्छा जी। तो सर इसका सवाल मेरा ये है कि इसकी एक्स शोरूम प्राइस कितनी है अभी आज की डेट में? सर ये एक्स शोरूम प्राइस अभी आप ये मान के चलें कि टाटा ने भी काफ़ी अपनी रेट्स को इम्प्रूव किया है। अभी टाटा ने कम से कम इस गाड़ी के ऊपर तकरीबन 60 से 80 हज़ार रुपये टाटा ने डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट ऑफर दिया है। अभी ये गाड़ी आपको, ये मॉडल तकरीबन 13,28,000 विद कंप्लीट आरटीओ इंश्योरेंस पड़ता है। एक्स शोरूम इसका तकरीबन ये 12,70,000 के आसपास का, क्योंकि मतलब आरटीओ तो इसका नॉर्मल है। आरटीओ तो आप कोई भी अगर ईवी की गाड़ी लेते हो तो एक जस्ट फॉर टोकन होता है। तो 1270 में अगर गाड़ी 1328 में अगर आ रही है, 1270 से 1328 में जो 60,000 का वेरिएशन है, उसके अंदर 1% तो आपका टीसीएस हो जाएगा, क्योंकि 1% टीसीएस लगता है जो आपको रिफंडेबल होता है। वो कॉस्ट वैल्यू अगर जैसे 1270 है तो 12,700 रुपये हो गए, तो ये आपको रिफंडेबल होता है, ठीक है। तो गाड़ी अगर आप फिर भी अगर आप देखें तो और आपको नीचे 5500 रुपये इसका रजिस्ट्रेशन है, 40-45 रुपये इसका इंश्योरेंस में वेवर आता है। इंश्योरेंस भी सर 1+2 होती है। अच्छा। 1 साल फुल होती है, आगे के 2 साल थर्ड पार्टी होती है। तो सर अगर मान लो कोई ईएमआई लोन पे लेता है तो इसका डाउन पेमेंट क्या सर रहता लोन में भी सर मैं आपको बात बताऊं, नॉर्मल जो होती है गाड़ी जैसे पेट्रोल या डीजल गाड़ी होती है, उस पर नेशनलाइज बैंक तकरीबन 7 ईयर तक का फाइनेंस करती है। अच्छा। लेकिन अगर ईवी की बात करें तो तकरीबन आपको 10 ईयर तक का आपको टर्नओवर मिल सकता है। तो 10 ईयर टर्नओवर में ईएमआई थोड़ी कम बैठ जाती है। वैसे बेसिकली 7 ईयर पे लेते हैं तो सर वही तकरीबन 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अभी 9 से भी नीचे हो रहा है सर। अच्छा अच्छा। 8.85 पे आराम से नेशनलाइज बैंकें दे रही है। तो उसके अंदर भी क्या है, कस्टमर को काफ़ी बेनिफिट्स है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी फाइल चार्जेस वगैरह नहीं है। अच्छा अच्छा। तो मतलब ईएमआई में थोड़ा मतलब कॉस्टली रहता है? कॉस्टली तो क्या होता है सर, ये तो एक्चुअल में क्या है, आजकल ईएमआई के बेटे एक आम आदमी कुछ अफोर्ड कर भी नहीं पाएगा। अगर मेरी 40 से 50,000 मंथली इनकम है तो मैं 10,000 ही अफोर्ड कर पाऊंगा उसको रीपेमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो 10,000 रीपेमेंट में ठीक है, आराम से 2-3 लाख 2-1 लाख पहले दे दें तो आराम से लॉन हो जाए, तो 7 ईयर रीपेमेंट आराम से हो जाता है। दोस्तों मैंने अभी आपको टाटा पंच का जो ईवी मॉडल है एलआर में, उसकी पूरी डिटेल आपको मिली है यहाँ पर। फिर भी आपकी कुछ भी क्वेरी रहती है, कुछ भी आपका डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और मैं अभी जहाँ पर हूँ उस शोरूम का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन करने वाला हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पे फुल इंक्वायरी करिए। सर एक बार अपने शोरूम का एड्रेस बता दिए, कहाँ पर है हम लोग? सर ये ड्यूनेट ऑटोमोबाइल्स है, ये अपने जीएस रोड गंगासागर रोड पे बापना स्कूल की बिल्कुल एडजॉइनिंग है। अच्छा, ठीक है ना। मॉर्निंग 9:30 टू रात को 8 साढ़े 8 बजे तक इत्मीनान से आप कभी भी आए, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँ, अगर आपके दर्शक जाना है, मेरे पास जितने भी मॉडल्स खड़े हैं सर, ऑल ऑफ आर रेटिंग्स मॉडल, सब पे 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग्स, सब रेटिंग्स की गाड़ियाँ हैं सर, सब रेटिंग्स की। सेफ्टी पर्पज के हिसाब से अगर आप बॉडी गेज देखें, आप अगर यहाँ तक आए हैं सर अभी तो बहुत कुछ है जो आप एक बार बिल्कुल आप देखिए पूरा सेफ्टी देखिए, ईवी बिल्कुल अंदर से पूरा इसका बैटरी बैकअप पूरा पैक है सर। एक चीज तो आपने हमसे पूछी नहीं। जी बताएं, आप बताएं सर। वो सबसे बड़ी बात है कि वो ये कहेगा कि मैं ईवी क्यों लूं, बताएं। ये सवाल आपने सर आपको बता, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए जनरेशन चेंज है जी। चेंज जनरेशन के अंदर आज की डेट में राइट चॉइस है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात होती है कि मेरी पॉकेट को कितना भारी पड़ेगा, या आपकी पॉकेट को बहुत हल्का पड़ेगा। या आपकी पॉकेट को अगर मैं ऑन एवरेज की बात करूं तो जैसे अपन इसकी बात करें, अगर इस गाड़ी की ही बात करें तो इसके अंदर जैसे ये 35 किलोवाट की बैटरी है, हाँ, तो ये 0 से 100 होने में आपका 35 यूनिट खाएगी। अच्छा, 1 किलोवाट इक्वल टू 1 यूनिट। तो अगर ये 35 किलोवाट की 35 यूनिट खाती है तो 35 यूनिट में आपका, अब आप मान के चले आपके रनिंग कॉस्ट के हिसाब से अपन 7 रुपये उसको लेके चलते हैं।
भाई 300-250 से ऊपर होते हैं या फिर 300 से ऊपर से रेट यूनिट 1 रुपये चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर 7 रुपये एक्वायर भी करें, अगर 35 यूनिट अगर ये खाती है तो 35 रुपये में देखिए आप ये कितना खा गई, अपना घर का क्या चार्ज लगा, उसके बाद में अगर ये रनिंग कॉस्ट देती है तो इक्वली तरह तकरीबन 90 पैसे 1 रुपये के आसपास ये रनिंग किलोमीटर गाड़ी पड़ती है। अच्छा अच्छा। और कोई भी मतलब जो एक भ्रांति है फैली हुई, वो भ्रांति बहुत ख़त्म सी है। आप ये रोड साइड पे आप गाड़ियाँ देख सकते हैं कि ईवी आज मार्केट में कस्टमर खुद यकीन करके गाड़ियों को ले रहा है, तो कोई भी तरह की कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं है, इत्मीनान से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और बेसिकली रहती है बैटरी तो 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर जी। विच एवर बस, तब तक आपकी बैटरी की वारंटी। सर तो इन्होंने बताया कि देखो मतलब आगे आने वाला टाइम ईवी का है और अभी धीरे धीरे मार्केट में ईवी की गाड़ियाँ बहुत आ रही है और फ्यूचर में भी बहुत आएंगी, क्योंकि आपने पेट्रोल गाड़ी चलाई होगी, डीजल गाड़ी चलाई होगी, तो एक बार अगर आप ईवी को ट्राई करेंगे तो आपकी मतलब जेब पर मतलब थोड़ा बजट इतना नहीं लगेगा जितना पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के मुकाबले लगता है। अगर फिर भी आपकी कुछ भी क्वारी रहती है तो आप यहाँ पर आएँ और फुल यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।